गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात। हम पढ़ रहे थे क्या नाम से स्पर्श, और स्पर्श का पाठ था दूसरा जिसका नाम था रहीम। रहीम के दोहे पढ़े जा रहे थे और रहीम का के 4 दोहे हमने पढ़ लिए थे। कहाँ तक पढ़ लिया था? चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यही देश। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और अब हम 5वां दोहा पढ़ेंगे। 5वां दोहा शुरू करेंगे, जिसका जो लिखा हुआ है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे होई आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। ये जो व्यक्ति निष्णांत होता है, किसी कार्य के अंदर कुशल होता है, कुशल कारीगर होता है, तो वो कम चीजों में बड़ा काम कर देता है। जिस प्रकार से यहाँ कहा गया है कि दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ होता है बड़ा, लंबा, और अर्थ होता है क्या नाम से अर्थ मीनिंग, और आखिर होता है अक्षर, और थोड़े होता है थोड़े, और नट होता है एक कलाकार होता है नट, उसको नट को कलाकार को नट बोलते हैं। और चढ़ी का मतलब निकल जाना, और कुंडली होता है घेरा, घेरा बना के। तो किस प्रकार से इनका तालमेल बैठता है, किस प्रकार से नट और किस प्रकार से क्या नाम से जो कवि है, लेखक है, कवि है, वह कम शब्दों में अच्छा काम कर देता है, अच्छे अर्थ के दोहे बना देता है। तो यहाँ कहा गया है कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर तोरे हुए। रहीम जी कहते हैं, क्या कहते हैं रहीम जी? कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं, किंतु उसमें उसका जो बड़ा गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा होता है, रहता है। अर्थात 24 मात्राओं का एक दोहा होता है, एक छंद होता है जिसको दोहा बोलते हैं। 24 मात्राएं होती है, 13 और 11, 13 11 प्लस 24, है ना। वो 11 मात्राएं कैसी होती है वो बाद में बताएंगे आपको, है? लेकिन दोहे के अंदर हमेशा 24 मात्राएं होती है। अपने ही ग्रंथ लिए हुए हैं। कवि ने दोहों के माध्यम से गेयता, लयता और से काव्य को और अधिक सौंदर्य प्रदान किया है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़ कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। ये बात, इसका अर्थ इस प्रकार से होगा, है ना। एक बार फिर सुन ले कि रहीमदास जी कहते हैं, दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े हो। ये दोहा छंद है, ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते ही हैं, किंतु उसमें बहुत बड़ा गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। अर्थात 24 मात्राओं के का छंद जो दोहा कहलाता है, अपने आप में घनत्व लिए हुए हैं। कवि ने दोहे के माध्यम से गेयता, लयता से काव्य को और अधिक सौंदर्य प्रदान किया है। जिस प्रकार से कोई भी कुशल कारीगर, बाजीगर होता है खेल दिखाने वाला, अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार भी दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। ये इसका अर्थ है ना। नट होता है कलाकार, है, वो भी क्या नाम से खेल दिखाता है, तो क्या नाम से अपनी जो कुंडली बना करके उसमें से कूद जाता है, चढ़ जाता है। उसी प्रकार से जो अच्छा दोहाकार है, अच्छा लेखक है, अच्छा कवि है, वो कम से कम शब्दों का प्रयोग करके और बड़ी से बड़ी बात, गहरी बात कह देता है, और उन दोहों में लयता, गेयता और सौंदर्य के भाव भी पैदा कर देता है, प्रदान करता है। तो ये बात हुई दोहेकार की और कलाकार की, है ना। तो बात समझ आ गई होगी मेरे आप समझ में आपसे। और अगला जो दोहा है वह है, धनी रहीम जल पंख को लघु जिये पियत अघाय, उधदी बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। हाँ, इसमें जो चीज काम की है, जो काम आती चीज, उसका महत्व है। और बड़ा बड़े सागर है, समुद्र है, इसका पानी हम पीते नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, और एक छोटे से नाले का जो पानी है उसका
पानी हजारों की संख्या में कीड़े मकोड़े पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं, तो उनके बारे में कहा गया है। इसका अर्थ देखो, धन्य होता है धन्य, धन्य मतलब धन्य, पंख होता है कीचड़, और लघु जीव छोटे छोटे जीव जो होते हैं जहाँ है वो, अघाय मतलब होता है प्यास बुझा करके, और उदधि होता है सागर समुद्र, और प्यासों का मतलब होता है प्यासा जाता है। तो एक बार फिर समझे कि धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाय, अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि उस पानी का धन्य है, वो पानी धन्य है। पंख, पंख होता है कीचड़, कीचड़ में जो जो पानी बहता है, हमारे नालियों में पानी बहता है, पानी बहता है, वो धन्य है जिसका लघु जिए, छोटे छोटे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लघु जिए, छोटे छोटे जीव, जिसका पियत अघाय, जिसका पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाते हैं, अपनी प्यास की तृप्ति करते हैं। उदधि बड़ाई कौन है? उदधि होता है समुद्र, सागर। इतना बड़ा सागर है, कौन उसकी बड़ाई करता है? कोई नहीं करता है, क्योंकि जगत प्यास हो जाए जब वहां जाते हैं हम, तो उसका पानी नहीं पी सकते। उसका पानी इसलिए नहीं पी सकते कि उसका पानी बहुत खारा होता है, वो पीने के काम नहीं आता है। लेकिन छोटे जो नाले है, नाले का पानी है, या पंख का जो कीचड़ का जो पानी है, उसमें छोटे मोटे अनेकों जानवर पैदा होते हैं और उसको पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाते हैं, तो वो पानी धन्य है। और समुद्र का पानी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। यहाँ पर इस तरह का अर्थ होगा ऐसे ना। तो धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। अर्थात उदधि होता है समुद्र, सागर की बड़ाई कौन करता है? क्योंकि वहां पर जगत, पूरा संसार ही उसके किनारे जाता है, नहाएगा धोएगा और कुछ करेगा, लेकिन पानी पी करके अपनी प्यास नहीं बुझा सकता है, वो प्यासा ही वहां से आ जाएगा। इसलिए जगत प्यास हो जाए, वहां से संसार प्यासा ही निकल जाता है। ये इसका अर्थ है, समझ गए होंगे आप ना? फिर देख लो एक बार कि रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का जल समुद्र के जल से अधिक महत्व है। कीचड़ का जो जल है, पानी है, वो समुद्र के जल से अधिक महत्व है, जिसका पानी पीकर छोटे जीव तृप्त हो जाते हैं। समुद्र की महानता या बड़प्पन किस काम का? जो संसार के प्राणियों की प्यास ही नहीं बुझा पाता है। संसार के प्राणी समुद्र के पास जाकर भी प्यासे ही रह जाते हैं, उनकी प्यास नहीं बुझ पाती है। कवि का आशय है, यह है कि जो व्यक्ति किसी के काम आए वही महान होता है। समय पर जिसको किसी को मदद कर दे, काम आ जाए, वही बड़ा होता है। अर्थात व्यक्ति अपने तन मन धन या बल बुद्धि से किसी के काम आ सके तो महानता है, अन्यथा जीवन निरर्थक है। हमेशा देखते हैं हम, बहुत सारे लोग होते हैं, पैसे वाले भी हैं संसार के अंदर, दुनिया के अंदर, लेकिन वो किसी गरीब की, किसी के नाम से जिसको जरूरत है उसकी मदद नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति किसी काम के नहीं है। ये इस दोहे का अर्थ है। तो इसको आप एक बार फिर सुन लें कि धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाय, कौन उदधि बड़ाई कौन है? उदधि मतलब समुद्र, बड़ाई कौन है? जगत प्यास हो जाए, अर्थात वहां से पूरा संसार प्यासा जाता है। ये इसका अर्थ होगा। देखते हैं इसके प्रश्न के लिए हम बाद में बात करेंगे बेटा ना, जो भी प्रश्न होंगे इसके। अगला जो दोहा होगा वह है, नाद रीझ तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझ कछु न देत। ये बात है। तो बड़ी अच्छी बात है, एक बार फिर सुने इसको कि नाद रीझ तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझ कुछ न देत, कछु ना देत। यह है नाद का मतलब ध्वनि है, और रीझ का मतलब मोहित होना। रीझ मतलब मोहित होना। मृग होता है हिरण, और समेत होता है सहित। ये खास जो अर्थ है इनके। तो रहीम जी कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार संगीत की मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर
जिस प्रकार संगीत की मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर, मोहित होकर हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। क्या नाम से, जब शिकारी लोग जाते हैं जंगल में तो कुछ गाने बजाने का ले जाते हैं और उनकी आवाज में, उनकी ध्वनि में, उनकी नाद में वो क्या नाम से रीझ जाता है, मोहित हो जाता है और खड़ा रहता है और क्या नाम से उसको लोग मार देते हैं। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उसकी मंगल कामना करते हुए प्रेम पूर्वक धन अर्पित कर देता है। परंतु जो मनुष्य किसी की कला पर प्रसन्न होकर भी उसे कुछ नहीं देता, वह मनुष्य पशु से भी अधिक निम्न होता है। कवि का आशय यह है कि मनुष्य को कला की कद्र करनी चाहिए, मनुष्य को कला की कद्र करना चाहिए। कवि का कहना है कि मानव को दूसरों के गुणों की प्रशंसा भी करनी चाहिए, जहां तक संभव हो प्रोत्साहित करें तथा फलस्वरूप पुरस्कृत भी करें। तो ये बात है हिरण में और क्या नाम से मनुष्य के अंदर। तो जो अच्छा जो क्या नाम से वो हिरण है, वो क्या नाम से ध्वनि पर रीझ करके और अपने प्राणों की बलि दे देता है। लेकिन बहुत से जो पैसे वाले हैं, बहुत से लोग हैं, वो क्या नाम से इस प्रकार से कलाकारों की कदर नहीं करते और उनको पैसा नहीं देते। ये बात है। तो एक बार फिर देख ले इसको और दोबारा समझ ले इसको। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हैत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझ कछु न दे। रहीम जी क्या कहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार संगीत की मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर, मोहित होकर हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की कला पर मुग्ध होकर उसकी मंगल कामनाएं करते हुए प्रेम पूर्वक धन अर्पित कर देता है। परंतु जो मनुष्य किसी की कला पर प्रसन्न होकर भी उसे कुछ नहीं देता, वह मनुष्य पशु से भी अधिक निम्न है। कवि का आशय यह है कि मनुष्य को कला की कद्र करना चाहिए। कवि का कहना है कि मानव को दूसरों के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, जहां तक संभव हो प्रोत्साहित करें और फलस्वरूप पुरस्कृत भी करें। ये बात है। तो बात समझ गए अच्छी तरह? आगे आपके दिमाग में बैठ गई? ठीक है। आठवां है, नेक्स्ट दो है इसका कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बड़ी अच्छी बात है, सीधी सी अर्थों में है, सीधी सी शब्दों में है और सरल सी बात है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन हो। अर्थात दूध फट जाता है तो किसी काम का नहीं रहता है, उससे माखन नहीं बनता है और उस माखन नहीं बनेगा तो घी भी नहीं निकलता उसका। तो यही बात है यहाँ पर ना, बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई बात। करो किन कोई भी कुछ क्या न करे, क्यों न करे, कुछ भी कर लो। फाटे मतलब फटा हुआ और मथे मतलब होता है मंथन करना है। तो बड़ा अच्छा अर्थ यहाँ दिया गया है इसका कि बिगड़ी बात बने नहीं। रहीमदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं रहीमदास जी कि जो बात बिगड़ जाती है वह लाख कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाती है। कोई भी हमारा व्यवहार है, कोई भी बात है, कोई भी सामंजस्य है, वो एक बार बिगड़ गया और बिगड़ने के पश्चात हम उसको लाख कोशिश करें, कोई कितना प्रयास करें, लेकिन वो बात वैसी की वैसी में नहीं बन पाती है। जिस तरह एक बार दूध फट जाता है और उसे कितना भी मथा जाए, मंथन किया जाए, लेकिन उससे मक्खन नहीं निकलता है, कभी मक्खन उसमें नहीं निकलेगा। ठीक उसी प्रकार जब किसी से एक बार संबंध खराब हो जाता है, व्यवहार बिगड़ जाता है, संबंध हमारे जो आपसे जो संबंध होते हैं वो खराब हो जाता है, फिर कितना भी प्रयास क्यों नहीं किया जाए सुधारने का, वह पहले जैसा नहीं पाता। इसलिए प्रयास ये किया जाए कि बात बिगड़े ही नहीं, अन्यथा परिणाम घृणास्पद और असहनीय हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है, बड़ा सीधा सा अर्थ है, सीधी सी बातें हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और समझ लो इसको कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। क्या कहते हैं रहीमदास जी कि एक बार बात बिगड़ गई, हमारे संबंध खराब हो गए, तो वैसे ही संबंध दोबारा नहीं बन पाते हैं, वैसे ही बात दोबारा नहीं बन पाती है, वैसे ही प्यार मोहब्बत जो है व्यवहार में हमारा नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारा संबंध तो खराब हो गया है। तो हम लाख कोशिश करें उसको वापस ठीक करने के लिए, वापस जोड़ने के लिए, वापस बनाने के लिए, लेकिन हमारी बात बन नहीं पाती है। जिस प्रकार से एक बार जो दूध फट गया है, दूध फटने के बाद उसे कितना भी मथा जाए, कितना भी मंथन किया जाए, उससे मक्खन नहीं निकलता है। आजकल तो क्या नाम से वो पता नहीं को बना लेते हैं, लेकिन जो रही बात मक्खन की, तो मक्खन तैयार नहीं होता है, घी नहीं बनता उसका है। ठीक उसी प्रकार जब किसी से एक बार संबंध खराब हो जाता है, हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है, हमारी बात बिगड़ जाती है, फिर कितना भी प्रयास क्यों नहीं किया जाए सुधारने का, वापस संबंध को ठीक करने का, वापस संबंध को जोड़ने का, लेकिन वो पहले जैसा हमारा संबंध नहीं हो पाता, पहले जैसी बात हमारी नहीं हो पाती है। इसलिए प्रयास ये किया जाए कि बात बिगड़े नहीं, और अन्यथा जो हमारे आपस में जो घृणा और क्या नाम से जो संबंध है वो असहनीय हो जाता है। ये है बात, समझ गया आप? तो दोहे भी याद हो गया, दोहा भी याद कर लिया करो साथ का साथ में। एक दो बार पढ़ोगे तो अपने अच्छी तरह याद हो जाएगा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। बात समझ आ गई? दोहे सीधे हैं और अर्थ भी सीधा है, आसानी से हम इनको पढ़ सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं, और बिना पढ़े, बिना किताब में देखे हम आसानी से हमारे दिमाग में रख सकते हैं। तो ये दोहा भी आपका हो गया। 8वां दोहा था, ये भी पूरा हो गया है ना। अब दोहा पढ़ेंगे हम अगला, मनुष्य के ऊपर है कि मनुष्य छोटा हो या बड़ा हो, सबका अपना अपना महत्व है, सब अपना अपना महत्व रखते हैं। कोई भी न छोटा है न बड़ा है, बड़ा भी अपना काम करता है, मंत्री का भी अपना महत्व है, मिनिस्टर का भी अपना महत्व है, या अधिकारी है उसका भी अपना महत्व है, या राजा महाराजा है उसका भी अपना महत्व है, और जो छोटा व्यक्ति है, चपरासी लेवल का है, सिपाही लेवल का है, जो भी है उसका भी अपना महत्व, भी अपना काम करता है। इसलिए किसी को भी हमको उसकी उलाहना नहीं करना चाहिए, उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको लगे कि मेरी क्या नाम से यहाँ पर उलाहना की गई है, मेरा अपमान हुआ है, ऐसा उसको बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए। बराबर का सम्मान हमको देना चाहिए, बड़े को भी वही सम्मान, छोटे को भी वही सम्मान, चाहे घर में हमारे यहाँ कोई भी आए, कहीं भी कोई मिले, उसको बराबर का सम्मान हमको देना चाहिए। तो दोहा है कि रहीमन देख बड़े निको, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। अर्थ देख लो पहले कुछ शब्दों के, इनके अर्थ है कि बड़े ने होता है बड़ों को, बड़ा होता है ना, और लघु होता है छोटा है, लघु छोटा, और डारी होता है डालना, और तरवारी होती है तलवार, तलवार जानते हैं हम जो लड़ाई में काम आती थी, वो तलवारी है। तो इसका अर्थ देखें कि रहीमन देख बड़े निको, ये भी बड़ा नीतिपरक दोहा है। रहीम जी नीतिपरक तथ्यों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि बड़े लोगों को देख करके छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात अगर कोई बड़ा लोग मिल गया, कोई बड़ा मित्र हमको मिल गया, तो छोटा दोस्त है उसको भूल गए, उसकी उपेक्षा कर दी, उसको हमने साथ नहीं लिया। अर्थात धनवान व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति के संपर्क में आने पर निर्धन कमजोर व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है? उसको भी वही सम्मान देना चाहिए, उसको भी वही कह रहा महत्व देना चाहिए जिस प्रकार से बड़े व्यक्ति का हम सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार क्या कर सकती है। तलवार का अपना महत्व, सुई का अपना महत्व, सुई सिलाई करने में काम आती है, तलवार लड़ाई में काम आती है। ऐसा तो है नहीं कि हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और सुई ले गए हैं और क्या नाम से कपड़े सिल रहे हो तलवार को लेके आ गए, तलवार से कपड़े सिलने लग जाए, ऐसा नहीं है। अर्थात समय आने पर सभी उपयोगी सिद्ध होते हैं, सभी का महत्व है। जहाँ सुई का काम लेना पड़ेगा वो सुई काम करेगी, जहाँ तलवार का काम आएगी काम पड़ेगा तलवार काम करेगी। सभी का अपना महत्व होता है।
सबका अपना अपना कार्य है। संसार में प्रत्येक अस्तित्व को अपना विशेष महत्व होता है, जो समयानुसार उपयोगी और फलदायक होता है। इस तरह की बात है। तो छोटे बड़े का भेद हमको नहीं करना चाहिए, जैसे आजकल करते हैं, बहुत से करते हैं लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे को भी महत्व देना चाहिए जो बड़े को दे रहे हो, बड़े को भी वही महत्व देना चाहिए जो छोटे को दे रहे हो। वहां पर किसी प्रकार के संबंधों में, व्यवहार में किसी प्रकार का छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। मूंग से मूंग बड़ा नहीं, तो कहते हैं ना हमारे कहावत कि मूंग से मूंग बड़ा नहीं होता है, अर्थात इंसान भी बड़ा छोटा नहीं होता है। ये तो संसार चल रहा है आजकल, देख रहे हो आप में, छोटा बड़ा क्या है, कोई कुछ भी नहीं है, सब बराबर है। तो रही मन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई वहां करे, कहा करे तलवारी। अर्थात बड़े व्यक्ति को देख करके और छोटे व्यक्ति की कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी उसका छोड़ना नहीं चाहिए, उसको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना बड़े को सम्मान दे रहे हो। क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जो काम सुई करती है वह सुई करेगी, जो काम तलवार करती है वह तलवार ही करेगी। ऐसा नहीं कि तलवार का काम सुई कर रही है और सुई का काम तलवार कर रही है, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना महत्व है। तो बात समझ गए अच्छी तरह। एक बार फिर इसको याद हो जाना चाहिए, याद करो कि रही मन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। छोटा हदवा है, याद हो जाना चाहिए। हो गया हुआ याद है, हुआ या नहीं हुआ याद है? रही मन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। अर्थ भी इसके साथ में छुपा हुआ है, जैसा क्या नाम से दोहा है वैसा ही उसका अर्थ है। बात समझ में आ गई आपके? ठीक है। अगला दोहा है, पढ़ेंगे हम 11वां दोहा। 11वां दोहा है कि रही मन निज संपत्ति बिना, कौन विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। बड़ा अच्छी बात है कि जहाँ पैसा काम आता है वहाँ आदमी काम नहीं आता है। आदमी ठीक है, उसकी संवेदना मिल जाती है, लेकिन पैसा की जगह पैसा ही काम करता है, पैसे के ऊपर है। अर्थात अपने पास में पैसा होना जरूरी है। बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके सहाय। नहीं, बड़ा अच्छा अर्थ है इसका, बताऊंगा मैं आपको कि निजमल होता है अपना है, और विपत्ति होती है संकट। सहाय होता है सहायक, और जलज होता है कमल, और रवि होता है सूर्य, है ना। तो ये इनकी खास जो शब्द है, इनके अर्थ है। तो कह रहे हैं कि रही मन निजी संपत्ति बिना। रहीम जी कहते हैं कि बिना निजी संपत्ति के किसी भी संकट का सामना नहीं किया जा सकता। पैसा जो है, जहाँ पैसा काम आता है वहाँ कोई काम नहीं आता, पैसे का काम पैसे ही होता है। तो बिना संपत्ति की, अपनी संपत्ति की, अपने पैसे के कहीं भी चले जाओ आप, कोई आपको मदद करने वाला नहीं है, कोई भी आपको काम आने वाला नहीं है। संकट के समय पैसा ही काम आता है। अर्थात किसी भी प्रकार की विपत्ति, संकट आने पर व्यक्ति की निजी संपत्ति ही काम आती है। अर्थात अगर आप कोई संकट में है, कोई पीड़ा में है, कहीं गए, कोई दुख है आपको, और आपके पास पैसा है, तो फिर चिंता नहीं करनी है आपको, फिर सारी समस्याएं आपकी अपने आप सुलझ जाएगी। लेकिन पैसा नहीं है तो फिर आपको संकट ही संकट है, आपको काफी संकटों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से पैसा आपके सहायक सिद्ध होती है। जैसे पानी के बिना, नीचे लिखा है ना, बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। जैसे बिना पानी के कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। ठीक है, किरण जरूरी है, उसको सूर्य का प्रकाश जरूरी है, लेकिन पानी भी जरूरी है। यद्यपि सूर्य कमल का पोषण करता है, तथापि पानी नहीं तो कमल सूख जाएगा। सूख, आप ऊपर से ठीक है उसका पोषण करेगा, उसको क्या नाम प्रकाश देगा, लेकिन पानी नहीं जाएगा तो क्या नाम से कमल भी सूख जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न प्राप्त हो, परंतु उसकी वास्तविक रक्षा उसकी निजी संपत्ति ही होती है। समझे अर्थ का मतलब? दोबारा समझो इसको कि रही मन निजी संपत्ति बिना,
कौन विपत्ति सहाय। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर अपने पास संपत्ति नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है, और हम कहीं संकट में फंस गए, कोई मुसीबत में हो गए, तो वो पैसा ही वो क्या नाम से संपत्ति हमारे काम आएगी। कौन विपत्ति सहाय, उसमें कोई भी हमारी विपत्ति के अंदर सहायता नहीं करेगा। जिस प्रकार से बिन पानी यूं जलज को, अर्थात जब तक पानी नहीं मिलेगा, जलज होता है जलज कमल का पौधा, अर्थात कमल के पौधे को जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक सूर्य की किरणें भी, उसका प्रकाश भी उसकी मदद नहीं कर सकता। सूर्य का प्रकाश भी उसको सुखा देगा, लेकिन गीला रखने के लिए, उसको तृप्त रखने के लिए, उसको पानी देने के लिए पानी चाहिए। तो बिन पानी यूं जलज को, जिस प्रकार से बिना पानी के क्या नाम से जलज जो होता है वो जीवित नहीं रह पाएगा, चल नहीं पाएगा, सूख जाएगा। नहीं रवि सके बचाए, रवि होता है सूर्य, उसकी किरणें उसको बचा नहीं पाएगी, वो सुखा देगी उसको, ये इसका अर्थ है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो अर्थ देख लो उसका। रही मन निजी संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, अर्थात कोई भी विपत्ति में सहायक नहीं होगा। बिन पानी जो जलज को रवि नहीं रवि करे सके बचाए, अर्थात बिना पानी के वो पौधा जीवित नहीं रह पाएगा, वो चल नहीं पाएगा, और सूर्य की किरणें उसको सुखा देगी। पानी मिलता रहेगा तो सूर्य की किरणें भी उसको अगर उसको प्रफुल्लित करेगी, उससे पेड़ पौधा जो है कमल है वो अच्छा खिलेगा, फूलेगा। लेकिन पानी नहीं होगा तो कमल सूख जाएगा, ये बात है। इसलिए हमेशा अपने पास में पैसा रखना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। पैसा नहीं है तो जीवन बेकार है। पैसे से ही चलता है सब कुछ, है पैसा है तो सब कुछ है, सारे कष्ट दूर का, सारी समस्याएं दूर आपकी है। और अगर हम कहीं गए, हमारे पास पैसा नहीं, तो आप जानते हो किस स्थिति में मनुष्य को जीना पड़ता है। क्या जीवन से कोई जीवन नहीं है। इसलिए अपनी निजी संपत्ति, पास की संपत्ति होना जरूरी है, तो हर समय हर काल में वो आपके काम आती है, और हर जगह आपको मुसीबत में राहत दिलाती है। ठीक है भाई, तो बात समझ गए है ना। और 11वां दोहा है इसका, 12वां, हाँ 11वां। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये बात है यहाँ पर, इसके अंदर क्या नाम से एक ही जो शब्द है उसके 3 अर्थों में, 3 अलग अलग अर्थ है उसके, 3 शब्दों में निकल रहा है। तो बड़ा अच्छा क्या नाम से दोहा है, और उसको हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से रहीमन पानी राखिए, पानी होता है चमक, पानी सम्मान को भी कहते हैं, पानी जल को भी कहते हैं। 3 अर्थों में इसका अर्थ निकल रहा है पानी का। पानी यानी चमक, पानी यानी सम्मान, और पानी यानी जल। सून होता है व्यर्थ, बेकार, किसी काम का नहीं। और उबरे भी चमक होती है, सम्मान पाना। चून होता है आटा, और मानुष होता है मनुष्य। तो मनुष्य के लिए कहा गया है सारी बातें। क्या कहा गया है कि रहीमन पानी राखिए। कवि रहीम जी कहते हैं, बड़ी उदारता, बड़ा उदाहरण देते हैं ये। और इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष, जहां पर एक ही शब्द के 3 अलग अर्थ हो। श्लेष क्या नाम से अलंकार तो आपके आते नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो कि श्लेष क्या नाम से शब्द अलंकार है। तो किस प्रकार से रहीम ने प्रयोग किया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम दास जी कहते हैं, रहीम जी ने बड़ा उदाहरण दिया है एवं श्लेष अलंकार से भाषा को अलंकृत किया है। कैसे किया है कि पानी के विभिन्न अर्थों से नीति प्रत्ययों को स्पष्ट किया है। किस तरह से? वह कहते हैं, रहीम दास जी कहते हैं कि पानी का अत्याधिक महत्व है। पानी नहीं है तो जीवन बेकार है। पानी से हमारे सब कुछ चलता है। इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। संसार में अगर पानी नहीं है तो आदमी जिएगा कैसे, पिएगा कैसे? यहाँ पानी शब्द का प्रयोग 3 संदर्भों में किया गया है। किसके संबंध में? मोती के संबंध में, मनुष्य के संबंध में, और चून यानी आटा,
के संबंध में है। इस प्रकार से हम देखेंगे, उनका कहना है कि पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है। जब तक पानी में क्या नाम से मोती गिरा रहेगा तब तक उसकी चमक रहेगी, बनी रहेगी है? और पानी अर्थात सम्मान, अगर मनुष्य के साथ सम्मान है, पानी का मतलब सम्मान इज्जत है तो सब कुछ है, और उसके बिना व्यर्थ है। पानी नहीं है मनुष्य के जीवन में, सम्मान नहीं है तो सब कुछ बेकार है? और बिना पानी के चून जो आटा होता है वो भी व्यर्थ है, क्योंकि जल के बिना रोटी नहीं बन सकती है। आटे तो खाएंगे नहीं हम, आटा के जो रोटी बनाएंगे तो क्या नाम से पानी की आवश्यकता पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी है? इस दोहे के माध्यम से कवि ने ये शिक्षा दी है कि मनुष्य को सदैव अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहिए है? मोती की भी वास्तविक गुणवत्ता उसकी चमक में विद्यमान होती है। चमक नहीं है मोती के अंदर तो किस काम का मोती है? कोई पूछेगा नहीं कैसे मोती है क्या यार, मोती नहीं है? और मोती की चमक पानी से है, अर्थात मूल्यहीन हो जाता है, कोई उसकी कीमत नहीं देता है। और रोटी बनाने के लिए भी आटे में मिलाया जाता है, तभी आटे को गूंथा जाता है और रोटी बन पाती है। तो तीन ही शब्दों में, तीन ही अर्थों में ये मनुष्य के लिए, मोती के लिए और क्या नाम से आटे के लिए पानी जरूरत है? अगर पानी नहीं है तो तीनों चीजें बेकार है। तीनों क्या, पूरा जीवन ही बेकार है सभी का है? तो पानी होना चाहिए। श्लेष अलंकार है और श्लेष अलंकार को बड़ा यहाँ पर अच्छी तरह से अलंकृत किया है। तो एक बार और समझ ले, इसको पढ़ ले कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून है। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा पानी अपने साथ रखना चाहिए। अगर जीवन में पानी नहीं है तो सब सूना है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है? इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को ठीक चलाने के लिए पानी की जरूरत है। पानी गए न उबरे, एक बार पानी चला गया तो उसमें चमक नहीं आ पाती है? पानी चला गया, इंसान की इज्जत चली गई तो फिर इज्जत कुछ भी नहीं बचा है। उसी प्रकार से मोती से पानी निकल गया तो चमक भी खत्म हो गई। और उसी प्रकार से आटे के लिए भी अगर पानी नहीं है तो कैसे आटा गूंथा जाएगा, कैसे रोटी बनेगी, रोटी नहीं खा पाएंगे हम है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग करके लेखक ने दोहे को बड़ा अच्छा बनाया है। ये बात है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है भाई, यहाँ पर फिर समझ लो कि रहीम ने क्या नाम से श्लेष अलंकार को, भाषा को प्रयोग करते हुए पानी के विभिन्न अर्थों में नीति पर तथ्यों को स्पष्ट किया है। किस प्रकार से वो कहते हैं कि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पानी शब्द का प्रयोग तीन संदर्भों में किया गया है। किसके लिए? मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून यानी आटे के लिए है। उनका कहना है कि पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है, पानी अर्थात सम्मान या इज्जत के बिना मनुष्य व्यर्थ है, और बिना पानी के चून आटा भी व्यर्थ है। अर्थात क्योंकि जल के बिना रोटी नहीं बन पाती। इस दोहे के माध्यम से कवि ने ये शिक्षा दी है कि मनुष्य को सदैव अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहिए। मोती की भी वास्तविक गुणवत्ता उसकी चमक में विद्यमान होती है, अन्यथा मूल्यवान हीन हो जाता है। रोटी बनाने के लिए भी पानी की जरूरत है। जब तक हम पानी नहीं मिलाएंगे तब तक आटा नहीं गूंथा जाएगा और रोटी नहीं बन पाएगी। इस प्रकार से ये आपका जो दोहे है रहीम के, ये सारे खत्म हो गए हैं। अब इनके प्रश्नों के बारे में हम कल बात करेंगे। आज तो इतना ही काफी है ना।